हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंह और आरएस लाइफ में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में हाउसफुल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर बताऊंगा और बताऊंगा कि उसका डे 2 का जो प्रेडिक्शन है मेरे हिसाब से कितना कमा सकती है। और इसके साथ ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि मूवी चल सकती है या नहीं। जैसे कि दोस्तों, मैंने पहले जब वीडियो बनाया था, जब इसका एडवांस बुकिंग जो पहले आता रहा, मैं मेरे ख्याल से रिपोर्ट 4 तक मैंने बनाया था, तब भी मैंने बोला था कि पिक्चर का जो एडवांस बुकिंग रिपोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है। बहुत लोग जो बोल सकते हैं, बड़े बड़े जो सोशल मीडिया पे आजकल क्या ना कि आप खरीद कर सोशल मीडिया पे, जिस तरह से पहले आपने देखा होगा मीडिया हाउसेस को, जो प्रिंट मीडिया होती थी या मीडिया हाउसेस जो होती थी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उनको भी मतलब फिक्स किया जाता था। लेकिन उसके बाद डिजिटल पे सोशल अपने लोगों ने वीडियो बनाने लगे, तो कुछ दिन तक तो ठीक चला, लेकिन अब इनको भी फिक्स किया जा रहा है। मैं बताऊंगा आगे वीडियो में क्यों। पिक्चर कैसा है, देखिए, रिव्यूज और रिव्यूज देखा जाए, मैं पिक्चर में पहले भी बोला हूं आप लोगों को दोस्तों कि मैं कभी भी फिल्म का रिव्यू मैं खुद इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं फिल्म बहुत चुनिंदा पिक्चरें देखने जाता हूं जो मुझे लगता है कि एक्साइटमेंट करता है। मैं हाउसफुल 5 देखने वाला था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया कि इसके 2 क्लाइमेक्स हो सकते हैं, तभी मैंने ड्रॉप कर दिया। और मैं ये मानता हूं, मेरे हिसाब से बहुत लोगों ने ड्रॉप किया होगा। अब आप एक ही पिक्चर को आप केवल क्लाइमेक्स के लिए इतना पैसा खर्चा करके 250-300 रुपए देखने जाओगे, ऐसे कितने लोग हैं कि आपने ये जाके एक फिल्म देख लिया हाउसफुल 5 है और आपको पता चले कि नहीं, ये क्लाइमेक्स के अलावा एक और क्लाइमेक्स है। तो क्या आप फिर, अब जो मैंने जितना रिव्यू रिएक्शन जाके मैंने थिएटर में लोगों से बात किया, मेरे बगल में ही थिएटर है, मल्टीप्लेक्स है, मैंने लोगों से बात करके, और लोगों का कहना है लोग बड़ा निराश थे। जो दिखाते हैं 4 आदमी को अपने हिसाब से पूछ के एडिटिंग करके दिखाना, यार बहुत अच्छा पिक्चर है, फाड़ू पिक्चर है, मजा आया, ये सब कहने की बाद एक आपने देखा होगा तुषार कपूर की एक पिक्चर आई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, सी ग्रेड की पिक्चर। तो अब सी ग्रेड पिक्चर में अगर आपने लोकेशन पैसा ज्यादा खर्चा कर दिया, उसके चाहे सेटअप पे या तमाम तरह की चीजों पे, सेट बनाने में, उसके स्टार कास्ट में अगर खर्चा कर दिया, तो पिक्चर भव्य लगेगी। लेकिन जो ट्रीटमेंट है, मेरे ख्याल से, मैं नाम भूल रहा हूँ यार, ग्रैंड मस्ती मेरे ख्याल से है, या ऐसे कुछ मस्ती करके मूवी थी, जो सॉफ्ट बोल सकते हैं कि, अब मैं नाम नहीं ले सकता, मतलब एकदम, मतलब सी ग्रेड की पिक्चर बोल सकते हैं, वो पिक्चर थी, सी या डी ग्रेड जो मान लीजिए, वो पिक्चर थी। तो वही पिक्चर है, बस स्टार कास्ट बड़ा होने से इस पिक्चर में बोल सकते हैं कि, अब मैं डीनो मारिया का नाम नहीं ले रहा हूँ, स्टार का नाम अक्षय कुमार है, अभिषेक बच्चन का नाम भी है, रितेश देशमुख का भी नाम है। अब ठीक है, उन्होंने 16 कोई पिक्चर हिट नहीं दिया उस तरह से, लेकिन नाम है। तो ऐसे बड़े स्टार, नाना पाटेकर है, जैकी श्रॉफ है, संजय दत्त है, लेकिन ज्यादातर जो एक्टर हैं उनके, आजकल वो एक्टर जो हैं उनके पास उस तरह से काम नहीं है, उस तरह से उनका टाइम नहीं चल रहा है जो सोलो पिक्चर हिट करा सके। इसलिए ऐसे तमाम जो अक्षय कुमार को छोड़ दे, तो ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिनके पास आज के टाइम में कोई अच्छे पिक्चर नहीं है 2-3 साल में विगत देने के लिए। तो वैसे एक्टर हैं, लेकिन चलिए वो भी मान गया। तो इस तरह से स्टार कास्ट अब है तो बड़े स्टार, तो उसको देखा जाए, और साजिद नाडियावाला का नाम जुड़ गया, और जो डायरेक्टर हैं वो मेरे ख्याल से 15-20 साल से कोई पिक्चर नहीं बनाया, ऐसा जहां तक मेरे को लगता है। आप लोगों को कोई जानकारी हो तो जरूर बोलिएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो एक पिक्चर जो है, मतलब एक सी ग्रेड की पिक्चर है, अब उसमें डायलॉग भी ऐसे हैं कि मतलब अक्षय कुमार के मुंह से शोभा भी नहीं देता, ऐसे लोगों ने बताया। मैं बोल नहीं सकता, आप जाएंगे पिक्चर को, जो इसको देखना है जाकर देख सकता है। इस लिहाज से तो पिक्चर में कोई उस तरह का चीज नहीं है जो आदमी देख सके। टेलर जरूर मैं बोला हूं, टेलर मुझे देख के पहली बार अच्छा लगा, लेकिन टेलर अलग चीज होता है, फिल्म में अच्छी होती है, बुरी होती है, फिल्में अच्छी होती है, बुरी होती है, देखने के बाद पता चलता है। टेलर तो एक 2-3 मिनट में क्या ही बता सकते हैं आप, लेकिन हाँ, मुझे टेलर देखने में अच्छा लगा था। मुझे भी फिल्म देखने की इच्छा हुई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बम फोड़ा तो मैंने ड्रॉप कर दिया।
तो लोग एक ही पिक्चर को, आप मान लीजिए कि क्लाइमेक्स को छोड़ दें, तो एक ही पिक्चर को लोग इतना पैसा खर्चा करके 2 बार क्यों देखने जाएंगे? सेम सीन, मतलब आप, मतलब मान लीजिए कि 2.5 घंटा देखेंगे, 10-15 मिनट अलग देख लेंगे, तो उसके लिए आप इतना दोबारा टाइम और पैसा क्यों बर्बाद करेंगे? ऐसा मेरा मानना है। अब इसके जो, जिस तरह से इसका जो कलेक्शन के ऊपर जो आ रहा है कि मूवी का कलेक्शन बहुत फाड़ू है, जितने लोग जो आज बता रहे हैं ना, आप थंबनेल देखेंगे तो अरे यार जबरदस्त है, रिकॉर्ड बना देगा, ये कर देगा। वो सारे लोग इस मूवी को 28 से ऊपर ही इसका दे रहे थे। जो पहला दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है कि 28 करोड़, 29, 30 ऐसे बता रहे थे। देखिए सारा गेम 4-5 करोड़ में ही हो जाता है, 4-5 करोड़ कम नहीं होता है। जब पिक्चर की बजट अगर 300 करोड़ है, जो इन्होंने जारी किया कि 200, पहले आया था 350 करोड़ की बजट की मूवी है, बाद में वो आ गया कि नहीं भाई 225 करोड़ का बजट है, इन्होंने जारी किया, लेकिन इसमें प्रमोशन नहीं जुड़ा हुआ है, एक्सक्लूडेड। तो आप प्रमोशन आज के पिक्चर में कितना आइडिया लगा लीजिए, कितना प्रमोशन में पैसा खर्चा होता है, तो आपको पता चलेगा 300 करोड़ के आसपास ऐसे भी मूवी पहुंच जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि उतनी पिक्चर ये निकाल पाएगी कि नहीं फिल्म। तो हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से देखें, पहले दिन के जो, मैं आपको इसका जो एडवांस बुकिंग बताया था, तो मैंने आपको बता दिया था कि एडवांस बुकिंग जो 8 करोड़ के आसपास हुई थी, और मैंने रेट 2 से तुलना किया था कि अगर रेट 2 ने, मैंने एक बहुत इजी में समझने के लिए बताया था कि रेट 2 अगर मान लीजिए कि 8 करोड़ में 19 करोड़ कमा सकती है, तो 6 करोड़ में, तो आप 8 करोड़ में आप कितना कमा सकते हो? 3-4 करोड़ जोड़ लो। एक लेमैन की तरह बताया था, और वही हुआ कि प्रोड्यूसर का फिगर अगर देखेंगे, या जो फर्स्ट डे फ्राइडे का, तो उन्होंने 24 करोड़ का दिया, ट्रेड भी दिया है, और प्रोड्यूसर ने दिया 24 करोड़ 30 लाख के आसपास। तो अगर देखा जाए तो, और ये गेम एक और चीज होता है, इसका ग्रॉस हो जाता है 28 करोड़ 75 लाख रुपया, और वो ओवरसीज से इसने कमाया 12 करोड़ रुपया। इस तरह पहला दिन का कलेक्शन है 40 करोड़ 75 लाख रुपया। अब ये, अब जितना लोगों ने ये पिक्चर बनाई है, वो सारे बोलते थे कि यार सिकंदर ने जबरदस्त कमाई की थी, जी, क्या बोलते हैं कि वो, मैं नाम नहीं रखूंगा, वो भाईजान ने कुर्ता पहन के गाना गाया है, तो वो कुर्ता देखिए ट्रेंड में आ गया है। एक बंदा है, वो वीडियो बनाता, मैं, मुझे पहले का वीडियो उसका अच्छा लगा है कभी 1-2 बार, लेकिन इस तरह का थंबनेल डाल के मैं बड़ा क्यूरियोसिटी हो गया, भैया ऐसा क्या कर दिया? तो भाईजान को कुर्ता का ट्रेंडिंग बता रहा, ट्रेंडिंग से बता रहा था कि ये तो तूफान मचाने वाली थी पिक्चर, और उसका पहले दिन का सिकंदर का कलेक्शन था 26 करोड़ के आसपास, और उसने 31 करोड़ ग्रॉस कमाया था, और ऑल ओवरसीज से 12 करोड़, और इस तरह वर्ल्ड वाइड कलेक्शन उसका 41 करोड़ 25 लाख रुपए कमाया था। मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूं कि आप समझो इस चीज को। जहां पे ब्लॉक सीट, विदाउट ब्लॉक सीट का 8 करोड़ के आसपास था, सिकंदर का 10 करोड़ 9 लाख के आसपास था, और इनका था 10 करोड़ के आसपास, तो ये 17 करोड़ के आसपास का, इनका 17.5 करोड़ का सिकंदर का ब्लॉक सीट के साथ एडवांस बुकिंग था। तो आप, मैं सिकंदर से इसलिए तुलना कर रहा हूं कि दोनों का बजट करीब करीब आसपास है। तो अब आप सोचिए कि अगर सिकंदर जो मूवी है, अगर पहले दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 41 करोड़ 25 लाख रुपए कमाती है, और वही हाउसफुल 5 भी 40 करोड़ 75 लाख रुपए कमाती है, तो आप सोच सकते हैं कि सिकंदर और हाउसफुल, क्या सिकंदर हो सकती है जो आज ये लोग बता रहे हैं? ऐसा हो सकता है। और आप ये देखेंगे उनका भी एडवांस बुकिंग जो है, आप हाउसफुल का देख लीजिए, तो ये आपको कहीं से नहीं लगेगा चौंकाने वाला। अब मैं आपको इसका जो ऑक्यूपेंसी पहले दिन का था ओवरऑल 21, जो है हाउसफुल 5 का, वो मैं बता देता हूँ कि ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी थी 28.88%, मतलब करीब करीब 29% की ऑक्यूपेंसी थी। अब जो सेकेंड डे का, जो सेकेंड डे का इसका ऑक्यूपेंसी देखेंगे, देखिए मैं इसलिए भी इसका तुलना उससे नहीं किया रेट 2 से, कि वो रेट 2 का जो एडवांस बुकिंग था 6 करोड़ था, लेकिन बजट 80 करोड़ था। एडवांस बुकिंग अगर विदाउट ब्लॉक से 6 करोड़ था, तो 80 करोड़ का उसका बजट था। कई लोग 60 करोड़ बोलते हैं, कई 80 मान के चलते हैं। तो आप देखिए 80 करोड़ का बजट, अगर पहले दिन का 19 करोड़ की एंट्री अगर वो कमाती है, तो आप सोच लीजिए उसके पास केवल कमाने के लिए, बजट निकालने के लिए 60 करोड़ है। अभी मान लीजिए कि ये, अब ये देखिए ग्रॉस जाट को, जाट का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आप
के हिसाब से देखा जाए, इन्हीं लोगों के हिसाब से तो फ्लॉप है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड में वो ग्रॉस बोलते हैं, वो तो कमाई नहीं है, इंडिया नेट की कमाई होती है। तो इसलिए जाट का जो ट्रेड के हिसाब से 90 करोड़ के आसपास बिजनेस किया, वो 100 करोड़ बताते हैं कि उसका बजट था। तो फिर ये सिकंदर हाउसफुल 5 कैसे हिट हो सकती है? अगर इंडिया नेट का कलेक्शन उसका 24 करोड़ है, भाई 300 करोड़ के बजट है, उसको पहुंचना, वहां पे टच करना बहुत बड़ा बात है। अब जो इसका सेकेंड डे का जो अभी तक का जो ऑक्यूपेंसी आ रहा है, आज देखिए इसका ऑक्यूपेंसी सेकेंड डे का जो है, सैटरडे को जो जानते हैं कि फ्राइडे को रिलीज हुआ, उस ऑक्यूपेंसी के हिसाब से ट्रेड है आगे आ रही है। अभी नाइट का तो ऑक्यूपेंसी पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन अभी तक जो ओवरऑल है 33.18% की ऑक्यूपेंसी है। मॉर्निंग में 15.40% है, आफ्टरनून में 40.50% है, इवनिंग में 43.65% है। तो इस हिसाब से अभी तक जो ऑक्यूपेंसी है 33% है, कल था 29% के आसपास। तो जो 24 का है, तो मान लीजिए 27 करोड़ के आसपास ये मूवी कमाती है। और वर्ल्ड वाइड में अगर मान लीजिए कि 80 करोड़ के पास पहुंच जाती है मूवी, अगर मान के चलते कि दूसरे दिन भी 80 करोड़ के आसपास दो वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन में चला जाएगा, तो वर्ल्ड वाइड में जो ग्रॉस कलेक्शन होता है इंडिया नेट के कलेक्शन, तो आप मान के चलिए कि अगर 27 करोड़ हो जाएगा, तो 24 में 27 जोड़ लीजिए, कितना हो, 47 करोड़ हो जाएगा। अब मंडे के बाद मैं बोलता हूं हमेशा टेस्ट होगा कि ये पिक्चर हिट है या फ्लॉप है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी मैं इसके कमाई से उस तरह से बोल सकता हूं उत्साहित नहीं हूं, और मैं अभी भी मानता हूं कि मंडे के टेस्ट के बाद पता चला कि पिक्चर में कितना है। और एक और चीज बताते चलूं कि आप लोगों को पता होगा कि अक्षय कुमार के पिक्चर जो आई थी स्काई फोर्स, उसके भी कलेक्शन के ऊपर काफी विवाद हुआ था। बड़े बड़े जो क्रिटिक्स है पुराने, जिनका नाम है काफी इंडस्ट्री में, उन लोगों ने इसके कलेक्शन पर मतलब उंगली उठाई थी। तो आजकल देखिए, ये जो मैं हमेशा से बोलता रहा हूं, जो ये सब ब्लैक मनी और व्हाइट मनी का सब गेम है, किस तरह से करते हैं। तो अचानक से देखा होगा आपने कि जो पहले एक दिन पहले तक जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जो एडवांस बुकिंग चल रही थी, वो बहुत स्लो थी। अचानक से इसका एडवांस बुकिंग 3 से 5 करोड़ का एडवांस बुकिंग केवल 24 घंटे में हुआ। आप 5 तक जाइए, 5 के पहले तो इसका एडवांस बुकिंग है मतलब 3 करोड़ 37 लाख के आसपास था। अचानक से ये 8 करोड़ के पास पहुंच गया, मतलब 24 घंटे के अंदर ये 5 करोड़ का एडवांस बुकिंग हुआ। जो 4 दिनों में एडवांस बुकिंग नहीं हुआ, जो 1 जून से खुला था एडवांस बुकिंग, वो 4 तारीख तक नहीं हो पाया, 3 करोड़ के आसपास ही था। अचानक से 24 घंटे में इतना बड़ा जंप। तो ये आपको समझने की जरूरत है, ये कैसे पिक्चर चलती है। अक्षय कुमार को तो अपने फीस से मतलब है, और पिक्चरें फ्लॉप हो जाती है, फिर भी आदमी की पिक्चर चल रही होती है। अभी देखिए साजिद नाडियावाला ने पिक्चर बनाया सिकंदर, 300 साढ़े 300 करोड़ की पिक्चर है, फ्लॉप हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी पिक्चरें बना लेते हैं, 300 साढ़े 300 करोड़ का। अभी दूसरा भी पिक्चर उनका आ जाएगा सही। तो आखिर जो पहले जो एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेकर्स होते हैं, उनके पिक्चर फ्लॉप हो जाती थी, तो फ्लॉप होने के बाद उनका मतलब ऐसा लगता था उनके पास पैसे ही नहीं है। ऐसे कितने आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर को देख लेंगे, चाहे इन चंद्रा का अपने टाइम पे नाम था, जो लोग जानते होंगे, इन चंद्रा का नाम था अपने टाइम में। सुभाष घई को देख लीजिए, अगर एक पिक्चर फ्लॉप हो गई तो क्या हालत हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे यश राज का पिक्चर फ्लॉप हो रही है, करण जौहर की पिक्चर फ्लॉप हो रही है। आप उठा के देखिए करण जौहर की कितने पिक्चर चली, जो उन्होंने ब्रह्मास्त्र के लिए, मैं कई बार रिपीट करता हूँ, फिर रिपीट कर देता हूँ कि ब्रह्मास्त्र को उन्होंने सुपरहिट बताया था। उसी साल उनका केवल जो उन्होंने टैक्स के लिए भरा था कि उनकी कमाई कितनी है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, तो वो 13-14 करोड़ किया था। जब तुम्हारा पिक्चर ब्रह्मास्त्र ब्लॉकबस्टर है, तुमने इतनी कमाई की, तो तुम्हारा तुमने जो गवर्नमेंट को कमाई शो किया, तो 13-14 करोड़ कैसे हो सकता है। तो ये सब अलग एक गिमिक है। लोग ये सोचते हैं कि लोग भूल जाते हैं, लोग समझते नहीं है, आम जनता को इससे मतलब कुछ नहीं है। तो ये भी जानना चाहिए कि आम जनता ही क्रिटिक्स होता है। आप पिक्चर बनाते तो ये मत बोलो कि अरे यार 4 दिन का आदमी क्रिटिक्स बन गया है, उसको पिक्चर के बारे में बता। अरे यार पिक्चर देखने के लिए मुझे जाकर थोड़े ना उसके पिक्चर के टेक्निकल चीजें सीखनी पड़ेगी। फिर तो आप क्या करो, पहले पिक्चर बनाओ, और पहले पूरे इंडिया के ऑडियंस को पहले उनके टेक्निकल चीजें की जानकारी दो, उसके बाद पिक्चर रिलीज करके दिखाओ, तब तो समझ में आए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी देखते हैं कि मूवी कितनी कमाती है। अगर
मतलब मुझे लग रहा है कि अगर जिस तरह से 33 करोड़ तो 2-3 करोड़ का जंप होगा, तो 47 करोड़ के आसपास ये मूवी अपने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में बोले 24 करोड़, और यही जो बोला मैंने आपको 23 करोड़ 27 करोड़, तो ये मूवी 24 और 27 आप मान लीजिए, तो जितना दोनों को जोड़ लीजिए, जितना 50 करोड़ या 51 करोड़ जो भी आसपास बनेगा, वही इसकी मेरे ख्याल से इंडिया नेट की कलेक्शन होगी। फिर संडे आएगा, कल का कलेक्शन देखेंगे। मंडे के बाद शुरू होगा कि भाई पिक्चर चल रही है क्या, इसका मंडे के बाद क्या कलेक्शन है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।